स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं आज तैयारी बोर्ड की सीरीज़ में। और हम कर रहे हैं अभी पार्ट बी का सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 5 आपका हो चुका है और सेक्शन 4 हम कर रहे हैं जो कि 3 मार्क्स में आता है। तो इसके जो पहले हमने सवाल कराए थे वो 29 नंबर सवाल कराए थे जिसमें शेडेड पोर्शन की एरिया हमें फाइंड करना था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं और 30 नंबर जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 cm एंड 15 cm रिस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है, यानी इसमें टू सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है और दोनों के पेरीमीटर्स 25 cm एंड 15 cm गिवन है। एक ट्रायंगल का जो साइड है वो 9 cm गिवन है, उसी का दूसरे ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए फिगर से थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। ये आपके दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है ABC और सेकेंड ट्रायंगल है आपका PQR। ठीक है, और दोनों के जो पेरीमीटर है वो आपका गिवन है और एक की जो साइड है 9 cm, सपोज कोई भी साइड ले लीजिए आप इनमें से, इसे हम 9 cm ले लेते हैं। ये दे रखा है और हमें QR फाइंड करना है। ठीक है, अब यह लिखिए पहले आप, गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 25 cm एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 15 cm। ठीक है, ये आपका गिवन है। ऑल्सो BC इक्वल टू 9 cm और टू फाइंड QR हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपको एक थ्योरम मैंने बताया था चैप्टर 6 में कि कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो एरिया का रेशियो होता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारे थ्योरम्स आपको कराए जा चुके हैं। आप चैप्टर 6 में जो 10th क्लास के चैप्टर 6 में आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपका सारा कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप सर्च करिए, आपको सारे थ्योरम्स आपको कराए गए इस चैनल पे, वहाँ से आप थ्योरम को देख करके समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर, इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ मैं। अब लिखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हो जाएगी BC अपॉन QR। अब देखिए जो थ्योरम है, थ्योरम में एरिया का है। ध्यान रखना है आपको एक चीज़ का कि जो थ्योरम मैंने अभी बताया था वो एरिया का है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो वो एरिया का है। यहाँ पे एरिया नहीं है, यहाँ पे हमारा पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर में साइड का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ साइड हो जाएगा। यानी कि जैसे हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है तो इसका जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो इसके साइड के रेशियो के इक्वल होगा, और अगर एरिया का रेशियो होता है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना है दो चीज़ को। तो यहाँ पे पेरीमीटर है तो हम पेरीमीटर में साइड को लेंगे। अब पेरीमीटर है आपका 25 अपॉन 15, BC आपका 9 गिवन है और QR फाइंड करना है। कैसे करिए, 5 से, 5 5 = 25, 5 3 = 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 QR इक्वल टू 3 9 = 27। तो QR की वैल्यू हो गई 27 अपॉन 5। इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप, 5 5 = 25.4 cm। ये इसका आंसर आ गया QR की साइड का। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो है मैंने बता दिया आपको, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होगा, एरिया में स्क्वायर होगा। तो पेरीमीटर है तो स्क्वायर नहीं लगाना, सॉल्व करना इस तरह सबको।
अब जो इसी का ऑप्शनल सवाल है, देखिए इसके ऑप्शनल में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये सेम सवाल आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, और एनसीईआरटी के सारे वीडियोस इसमें डले हुए हैं। आप चैनल पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप चैप्टर 6 में जाइए, वहाँ से आप ये सवाल को सर्च करिए, सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल आप वहाँ से कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन का 31 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 31, और यहाँ पे देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, तो मैं टेबल ही बना लेता हूँ। क्लास है और फ्रीक्वेंसी है, क्लास और फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल गिवन है आपका 0 to 5, 5 to 10, 0 to 5 यहाँ हो गया, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, फिर 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 30 to 35 और 35 to 40। ये आपके नंबर्स गिवन है। फ्रीक्वेंसीज का गिवन है 12, A, अगेन 12, 15, B, 6, 6, 4, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी के बाद, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। इसका मीडियन 16 गिवन है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 70, और टोटल फ्रीक्वेंसी 70 गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है और फिर ये टेबल दिया हुआ है। अब हमें फाइंड कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल फ्रीक्वेंसी 70 गिवन है और इसका मीडियन गिवन है 16, मीडियन है 16, ठीक है। और फाइंड करना है हमें ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसमें करना है आपको, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं। तो इसी में हम CF निकाल रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 12 आ गया, 12 प्लस A, इनमें से 12 को प्लस करिए, 24 प्लस A हो जाएगा, 15 प्लस करिए 39 प्लस A, B प्लस करिए 39 प्लस A प्लस B, 6 प्लस करो उसमें 45 प्लस A प्लस B, फिर 6 प्लस करेंगे 51 प्लस A प्लस B, फिर 4 प्लस करेंगे 55 प्लस A प्लस B, ठीक है। ये आ गया, जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, पता है आप लोगों को। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 70 इक्वल टू, चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं। अब ये हो जाएगा 70 इक्वल टू, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है 55 प्लस A प्लस B। तो यहाँ से A प्लस B की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 55, तो A प्लस B की वैल्यू आ गई 15। इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, यानी जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका मीडियन गिवन होता है, तो इसमें मीडियन गिवन है 16। अब आपको ये देखना है कि 16 जो मीडियन है वो किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। तो 16 किसके बीच में आएगा, 15 to 20 के बीच में आएगा, है ना। इसको राउंड करिए, 15 और 20 के बीच में 16 आता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास 15 to 20। अब यहाँ लिखिए मीडियन इज 16, मीडियन इक्वल टू 16, फिर लिखिए 16 लाइज इन क्लास 15 to 20, सो मीडियन क्लास इक्वल टू 15 to 20।
15 to 20 आपका मीडियन क्लास हो गया। अब मीडियन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे। मीडियन में पहले है आपका एल हो गया आपका लोअर लिमिट 15, फिर हो गया एन टोटल फ्रीक्वेंसी 70 दे रखी है, फिर होता है आपका एफ फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आपका 15 है, फिर होता है सी एफ मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की सी एफ 24 प्लस ए, ठीक है, और फिर होता है इसमें एच, मतलब विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 5 का गैप है तो ये 5 हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाइए, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन यहाँ पे 16 गिवन है, पुट करना है आपको। एल है 15 प्लस एन अपॉन 2, एन है 70 अपॉन 2 माइनस सी एफ, और सी एफ आपका हो गया 24 प्लस ए, इसको यूज़ करिए यहाँ पे, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, अपॉन एफ 15 इंटू एच 5। अब हो जाएगा 16, 15 को इधर ले आएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर लो इसको 35 बार में, तो ये 35, ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगी -24 माइनस ए अपॉन 15 मल्टीप्लाई 5, और 5 से 50 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 16 माइनस 15 क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू, और यहाँ 35 माइनस 24 11 माइनस ए अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 माइनस ए इक्वल टू 3 आ गई, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 3 यानी 8। तो ए की वैल्यू जो 8 है वो आपको मिल चुका है, ठीक है। और अब 11 यहाँ जो ए की वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट, या फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में है a प्लस बी यानी कि 8 प्लस बी इक्वल टू 15, तो b की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8 यानी 7। तो यहाँ जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था आपका a और b फाइंड करना, वो आपका इस तरह से आ गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीडियन का सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है, वहाँ भी मैंने करा रखा है, वो भी आप देख लीजिए, सेम प्रोसेस वही इसका भी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं पेपर में, एनसीईआरटी के बुक में, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, आप इजीली कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने सेलेक्ट किया है 32 नंबर, और 32 नंबर में आप देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ पहले। इफ़ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम 2 कॉइन्स डिस्टेंट ACM एंड BCM, A is greater than B from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of the candle। कैंडल की हाइट फाइंड करना है, तो पहले फिगर बनाते हैं, फिगर से समझ में आ जाएगा आपको। 32 नंबर है ये, देखिए ये कैंडल है और इससे 2 डिस्टेंस पे 2 कॉइन्स हैं, एक ये है कॉइन यहाँ पे, दूसरा कॉइन यहाँ पे है। A B आपका कैंडल है और ये C और ये D पॉइंट है। अब इसमें जो डिस्टेंस है देखिए वो A डिस्टेंस बड़ी है, यानी कि जो एक कॉइन यहाँ पे है वो A पे है, ये ACM है पूरी डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा जो है कॉइन C पे
वो है बी की डिस्टेंस पे, ये बी का डिस्टेंस है, ठीक है। और एंगल जो बन रहा है वो 30 और 60 का बन रहा है, तो जो पास में है वो 60 का बनेगा, जो दूर है वो कम का बनता है, ये 30 का हो गया, ठीक है। अब इसे फिगर के बारे में पहले लिख लीजिए। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ कैंडल पॉइंट ए makes an angle of 60 degree at C and 30 degree at D, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना है, टू फाइंड ए बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो ट्रायंगल है, हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको जब भी आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कराया है तो मैंने बताया है आपको कि जब भी हम कोई ट्रायंगल लेंगे तो राइट ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। यानी इस फिगर में जो ए सी डी ट्रायंगल है उसका कहीं कोई यूज़ नहीं करना है आपको। यहाँ दो राइट ट्रायंगल है आपका, एक तो ए बी सी है और दूसरा ए बी डी है, तो ए बी सी और ए बी डी का यूज़ करना है आपको। तो चलिए पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब यह बेस गिवन है, P परपेंडिकुलर निकालना है, तो P और B का जो कंडीशन होता है वो होता है tan थीटा में, तो हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 हो गया, इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है B, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए बी की वैल्यू आपका आ जाएगा √3b, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से आप जाइए इन ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 है 1 अपॉन √3, ए बी अपॉन बी डी है a। अब यहाँ से भी आप ए बी की वैल्यू जब निकालोगे तो जगह √3ab इक्वल टू a, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन √3, इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन से हमने ए बी की वैल्यू निकाल लिया है। अब यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे ए बी, मल्टीप्लाई यहाँ भी है आपका ए बी, और यहाँ पे आपका √3b मल्टीप्लाई हो जाएगी a अपॉन √3, ठीक है। अब ये √3 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ सॉल्व करोगे ए बी इंटू ए बी तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और a इंटू बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब स्क्वायर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगी रूट, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √ab, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे जो सवाल होंगे इसको करना है आपको। और इस तरह के सेम सवाल आपके एनसीईआरटी में भी लास्ट नंबर है, जिसमें कि आपको आई थिंक ये 4 दिया है और ये 9 दिया है, और पूरी हाइट को 6 प्रूव करना है, ठीक है। सेम कंडीशन से चलता था, उसमें एंगल्स आपके गिवन नहीं थे, इसमें एंगल्स गिवन है, तो कंडीशन वही है, मेथड वही है, उसी तरह से करना है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए, करते रहिए। कोई डाउट हो जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी बोर्ड की तैयारी की कंप्लीट आपको सीरीज कराई जाएगी, सारे बोर्ड के इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी तरह की डाउट आपको मैथ्स में नहीं होगा। ये आपको मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि आपको सारी जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी।